फ्री विल एक इल्यूजन है, तुम अपनी कंडीशनिंग के गुलाम हो। ये सच है, और ये सच दर्द देता है। तुम सोचते हो तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो, लेकिन ये एक बड़ा झूठ है। हर चॉइस, हर डिसीजन, हर थॉट, ये सब तुम्हारी कंडीशनिंग का नतीजा है। तुम अपने पास्ट, अपने एनवायरनमेंट, अपनी अपब्रिंगिंग और अपने ब्रेन के वायरिंग के बंधन में बंधे हो। फ्री विल वो बस एक इल्यूजन है, एक खूबसूरत झूठ जो तुम्हें चैन से जीने देता है। इस कड़वे सच को समझने के लिए हम इसे हर एंगल से देखेंगे। न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, कल्चर और प्रैक्टिकल जिंदगी के जरिए यह साबित होगा कि तुम अपने आप के नहीं हो, बल्कि अपनी कंडीशनिंग, जीन्स और एनवायरनमेंट के गुलाम हो। तुम एक प्रोग्राम्ड मशीन हो। तुम्हारा दिमाग एक सुपर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसमें इनपुट आता है तुम्हारे पेरेंट्स के संस्कार, तुम्हारे सोसाइटी के रूल्स, तुम्हारे कल्चर के रिचुअल्स, तुम्हारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस और इवन तुम्हारे खाने पीने की हैबिट्स। ये सब कंबाइन होकर आउटपुट देता है। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे डिजायर्स, तुम्हारे एक्शंस। तुम सोचते हो तुमने खुद डिसाइड किया कि तुम्हें चाय पसंद है या कॉफी, या फिर ये चुना कि तुम्हें नीला रंग पसंद है या लाल। गलत। ये सब डिसीजंस तुम्हारे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होते हैं, बेस्ड ऑन years of exposure to your surroundings. न्यूरोसाइंस इस बात को साबित करता है। स्टडीज जैसे बेंजामिन लिवेट के फेमस एक्सपेरिमेंट्स इन द 1980s दिखाते हैं कि तुम्हारा ब्रेन एक डिसीजन को एग्जीक्यूट करता है सेकंड्स पहले, उससे पहले कि तुम्हें कॉन्शियसली लगे कि तुमने सोचा। सिंपल एग्जांपल, तुम एक ग्लास पानी उठाने का डिसीजन लेते हो। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी मर्जी थी, लेकिन ब्रेन स्कैन्स दिखाते हैं कि तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी उस एक्शन को इनिशिएट कर चुका था बिफोर यू आर इवन अवेयर। फिर जब तुम कॉन्शियस उस डिसीजन के बारे में सोचते हो, तुम बस उसे जस्टिफाई करते हो। तुम कहते हो मैंने पानी इसलिए उठाया क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। लेकिन ये जस्टिफिकेशन एक इल्यूजन है। असल में तुमने कुछ चूज नहीं किया, तुम बस अपने ब्रेन के प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रहे हो। ये बात छोटी चॉइसेस तक ही नहीं रुकती। बड़े डिसीजंस, किसको वोट देना है, किससे शादी करनी है, कौन सा करियर चुनना है, ये या इवन तुम अपनी जिंदगी का पर्पस क्या समझते हो, ये सब भी तुम्हारी कंडीशनिंग का रिजल्ट होते हैं। तुम सोचते हो तुमने अपनी फ्री विल से ये सब चुना, लेकिन अगर तुम अपने पास्ट को डाइसेक्ट करो तो देखोगे कि हर डिसीजन के पीछे एक चेन ऑफ इवेंट्स है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी। तुम कौन से स्कूल में गए, कौन से दोस्त मिले, कौन सी वैल्यूज तुम्हें सिखाई गई, कौन सी मूवीज तुमने देखी, कौन सी खबर तुमने पढ़ी, ये सब तुम्हारे डिसीजंस को शेप करता है। तुम बस एक मशीन हो जो प्रोग्राम्ड इनपुट्स के अकॉर्डिंग आउटपुट्स देती है। और ये प्रोग्रामिंग कब शुरू होती है? तुम्हारे पैदा होने से पहले। तुम्हारे पेरेंट्स के डिसीजन, उनके एनवायरनमेंट, उनके जीन्स, ये सब तुम्हारे लाइफ के स्टार्टिंग पॉइंट को डिसाइड करते हैं। तुम कहाँ पैदा हुए, किस फैमिली में, किस इकोनॉमिक कंडीशन में, ये सब तुम्हारी चॉइसेस के फाउंडेशन को सेट करता है। तुम सोचते हो तुमने अपनी जिंदगी खुद बनाई, नहीं। तुम बस उस फाउंडेशन पे काम कर रहे हो जो तुम्हें दिया गया, और उस फाउंडेशन को तुमने नहीं चुना। सोसाइटी और कल्चर ने तुम्हें बांध रखा है। तुम सोचते हो तुम अलग हो, यूनिक हो, अपनी मर्जी के मालिक हो। ये एक और झूठ है जो तुम्हें तुम्हारी कंडीशनिंग ने दिया है। तुम वही सोचते हो जो तुम्हारा सोसाइटी तुम्हें सोचने के लिए कहता है। तुम्हारी वैल्यूज, तुम्हारा मोरालिटी, तुम्हारा सही और गलत का सेंस, ये सब तुम्हें थोपा गया है। अगर तुम हिंदू हो तो तुम काऊ को सेक्रेड मानते हो और टेंपल में पूजा करते हो। अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम पोर्क से दूर रहते हो और नमाज पढ़ते हो। अगर तुम एथियस्ट हो तो तुम रिलीजन को इलॉजिकल कहते हो और साइंस को अपना धर्म बना लेते हो। क्या तुमने ये बिलीव्स खुद से सोच के अडॉप्ट किए? नहीं, ये सब तुम्हारे कल्चर, तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे एनवायरनमेंट का कोड है जो तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया। इवन जब तुम रेबेल करते हो, जैसे कि तुम अपने पेरेंट्स के बिलीव्स के अगेंस्ट जाते हो या सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करते हो, ये रिबेलियन भी कंडीशनड होता है। तुम शायद एक अलग ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आ गए हो, जैसे दोस्त, सोशल मीडिया या कोई आइडियोलॉजी
तुम सोचते हो ये तुम्हारी फ्री विल है, लेकिन ये बस एक अलग स्क्रिप्ट है जो तुम फॉलो कर रहे हो। सोसाइटी ने तुम्हें ये ऑप्शंस ही इतने दिए हैं, या तो कंफर्म करो या फिर रिबेल करो। दोनों ही केसेस में तुम उसके रूल्स के अंदर ही खेल रहे हो। तुम्हारा कल्चर तुम्हें बताता है कि क्या नॉर्मल है, क्या एक्सेप्टेबल है। तुम जीन्स पहनते हो क्योंकि ये कूल है, लेकिन 200 साल पहले जीन्स पहनना कूल नहीं था। तुम सोचते हो तुमने जीन्स पहनना चुना क्योंकि तुम्हें पसंद है। नहीं, फैशन इंडस्ट्री, मीडिया और पीयर प्रेशर ने तुम्हें यह बताया कि जीन्स पहनना सही है। तुम बस उस नैरेटिव को फॉलो कर रहे हो। ये फ्री विल नहीं, ये सोशल प्रोग्रामिंग है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, तुम सोचते हो तुमने खुद डिसाइड किया कि शादी के लिए अरेंज मैरिज ही बेस्ट है या लव मैरिज। नहीं, अगर तुम स्मॉल टाउन इंडिया से हो तो शायद तुम्हारे पेरेंट्स और रिश्तेदारों ने तुम्हें अरेंज मैरिज के लिए कंडीशन किया है। अगर तुम मेट्रो सिटी में बड़े हुए तो हॉलीवुड मूवीज और इंस्टाग्राम ने तुम्हें लव मैरिज का आइडिया दिया है। तुम बस उस नैरेटिव को फॉलो कर रहे हो जो तुम्हें मिला। तुमने कुछ चुना नहीं, तुम बस अपने एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट हो। और ये सिर्फ बड़े डिसीजंस तक नहीं, रोज का जिंदगी भी इस कंडीशनिंग का हिस्सा है। तुम सुबह उठ के चाय क्यों पीते हो? क्योंकि घर में हमेशा चाय बनती थी। तुम व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग मैसेजेस क्यों भेजते हो? क्योंकि तुम्हारे चाचा चाची के ग्रुप्स ने तुम्हें यह सिखाया। तुम नेटफ्लिक्स पर वही शोज देखते हो जो तुम्हारे दोस्त रेकमेंड करते हैं। हर छोटा एक्शन, हर रूटीन, हर हैबिट, ये सब कंडीशनड है। तुम सोचते हो ये तुम्हारी पसंद है, लेकिन ये पसंद भी तुम्हें किसी और ने दी है। तुम्हारे जीन्स तुम्हें कंट्रोल करते हैं। अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। तुम कौन हो ये तुम्हारे डीएनए ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। तुम्हारे जीन्स इस डिसाइड करते हैं कि तुम एग्रेसिव हो या काम, इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, रिस्क टेकर हो या कॉशियस। तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी, इवन तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सब जेनेटिक कोड का हिस्सा है। तुम सोचते हो तुमने अपनी पर्सनैलिटी बनाई, गलत। तुम वही हो जो तुम्हारे जीन्स ने तुम्हें बनाया। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम नेचुरली एंग्शियस हो तो तुम रिस्की डिसीजन से दूर रहने की टेंडेंसी रखते हो। ये तुम्हारी चॉइस नहीं, ये तुम्हारे ब्रेन के केमिकल बैलेंस का रिजल्ट है जो तुम्हारे जीन्स ने सेट किया। डोपामीन, सेरोटोनिन और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स तुम्हारे मूड और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अगर तुम्हारे जीन्स में लो डोपामाइन प्रोडक्शन है तो तुम नेचुरली थ्रिल सीकिंग एक्टिविटीज से दूर रहोगे। ये तुम्हारी मर्जी नहीं, ये बायोलॉजी का फैसला है। एनवायरनमेंट इस कोड को थोड़ा शेप दे सकता है, लेकिन तुम कभी भी अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट से कंप्लीटली फ्री नहीं हो सकते। तुम सोचते हो तुमने अपने करियर को चुना, लेकिन अगर तुम्हारे जीन्स ने तुम्हें विश्लेषणात्मक सोचने के लिए तैयार किया है तो तुम नेचुरली इंजीनियरिंग या डेटा साइंस की तरफ जाओगे। अगर तुम क्रिएटिव हो तो तुम शायद आर्ट या राइटिंग चुनोगे। ये चॉइसेस नहीं, ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हैं, तुम्हारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं। और ये सिर्फ पर्सनालिटी तक नहीं रुकता। तुम्हारे फिजिकल ट्रेट्स, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा स्किन कलर, तुम्हारी हेल्थ, ये सब भी तुम्हारे जीन्स का खेल है। तुम सोचते हो तुमने अपनी बॉडी को चुना, नहीं, तुम बस एक जेनेटिक लॉटरी का रिजल्ट हो। फिर सोसाइटी और कल्चर इन ट्रेट्स को जज करता है और तुम वही वैल्यूज अडॉप्ट कर लेते हो। तुम फेयर स्किन को ब्यूटीफुल मानते हो क्योंकि सोसाइटी ने तुम्हें ये सिखाया। तुम जिम जाते हो क्योंकि इंस्टाग्राम ने तुम्हें 6 पैक एब्स का आइडियल दिया। ये फ्री विल नहीं, ये जेनेटिक और सोशल कंडीशनिंग का कॉम्बिनेशन है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये और क्लियर है। तुम्हारे जीन्स डिसाइड करते हैं कि तुम्हारे बाल कैसे होंगे, तुम्हारी स्किन का कलर क्या होगा। फिर सोसाइटी इस पे लेबल्स लगाता है, फेयर एंड लवली या डस्की ब्यूटी। तुम सोचते हो तुमने अपने लुक्स को एक्सेप्ट किया क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट हो, नहीं, तुम बस उस नैरेटिव को फॉलो कर रहे हो
जो सोसाइटी ने तुम्हें दिया। अगर तुम फेयर हो तो शायद तुम्हें कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि सोसाइटी ने तुम्हें ब्यूटीफुल कहा। अगर तुम डार्क हो तो शायद तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ा टू फील कॉन्फिडेंट क्योंकि सोसाइटी ने तुम्हें इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दिया। दोनों केसेस में तुम्हारी चॉइस कहाँ है, कर्मा और डेस्टिनी का झूठ। कुछ लोग कहते हैं जो करोगे वही पाओगे, कर्मा है, डेस्टिनी है। ये फिलॉसफी सुनने में अच्छी लगती है और इंडियन कल्चर में ये बहुत डीपली रूटेड है, लेकिन अगर तुम अपने हर एक्शन को डिसेक्ट करो तो देखोगे कि ये भी एक झूठ है। अगर हर एक्शन तुम्हारी कंडीशनिंग का रिजल्ट है, तुम्हारे जीन्स, तुम्हारे एनवायरनमेंट, तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो कौन सा कर्म, कौन सी डेस्टिनी? तुम सोचते हो तो अपने एक्शन से अपना फ्यूचर बना रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा हर एक्शन ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड है बाय फैक्टर्स जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तो कौन सा फ्यूचर? तुम बस एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो जो पहले लिखा जा चुका है। इंडियन फिलॉसफी में कर्मा का कॉन्सेप्ट फ्री विल को अस्यूम करता है। तुम जो करते हो उसका रिजल्ट तुम्हें मिलता है, लेकिन अगर तुम जो करते हो वो ऑलरेडी तुम्हारी कंडीशनिंग का रिजल्ट है, तो ये फ्री विल कहां से आया? तुम बस एक चेन रिएक्शन का हिस्सा हो जिसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। एग्जाम्पल के लिए, तुम सोचते हो तुमने खुद डिसाइड किया कि तुम एक ऑनेस्ट इंसान बनोगे, लेकिन ये ऑनेस्टी कहां से आई? शायद तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया कि झूठ बोलना गलत है। शायद तुमने एक इंसिडेंट देखा जहां झूठ बोलने से किसी का नुकसान हुआ। ये सब एक्सपीरियंसेस ने तुम्हें कंडीशन किया कि ऑनेस्टी इज गुड। अब तुम ऑनेस्ट हो और तुम्हें लगता है ये तुम्हारी चॉइस थी, लेकिन ये चॉइस नहीं, ये कंडीशनिंग का रिजल्ट है। डेस्टिनी का भी यही हाल है। तुम सोचते हो तुम अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो, लेकिन तुम क्या लिख रहे हो? तुम बस वही कर रहे हो जो तुम्हारे जीन्स, तुम्हारे एनवायरनमेंट और तुम्हारे पास्ट ने तुम्हें करने के लिए प्रोग्राम किया है। तुम सोचते हो तुमने अपनी मर्जी से आईआईटी क्रैक किया, लेकिन ये मर्जी कहां से आई? तुम्हारे पेरेंट्स के प्रेशर, तुम्हारे स्कूल के कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, तुम्हारे जीन्स जो तुम्हें मैथ में अच्छा बनाते हैं, ये सब कंबाइन हुआ। तुमने कुछ चुना नहीं, तुम बस एक प्री डिटरमिन्ड पाथ पर चले। क्यों है ये सच इतना बिटर? ये सच दर्द देता है क्योंकि ये तुम्हें पावरलेस फील कराता है। तुम्हारा ईगो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि तुम बस एक प्रोग्राम्ड मशीन हो जो अपने जीन्स और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। तुम चाहते हो बिलीव करना कि तुम फ्री हो, कि तुम अपनी जिंदगी के कैप्टन हो, लेकिन ये बिलीव बस एक कंफर्ट जोन है, एक झूठ जो तुम्हें सच्चाई से भागने देता है। फ्री विल का आइडिया एक साइकोलॉजिकल क्रच है। ये तुम्हें ये इल्यूजन देता है कि तुम अपने एक्शंस के रिस्पॉन्सिबल हो, कि तुम अपनी जिंदगी को शेप कर सकते हो। लेकिन जब तुम सच्चाई को फेस करते हो कि तुम बस एक प्रोडक्ट हो ऑफ फोर्सेस जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तो ये रियलाइजेशन डिप्रेसिंग लगती है। तुम अपने आप को स्पेशल समझते हो, लेकिन सच ये है कि तुम बस यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम का आउटपुट हो। इंडियन माइंडसेट में ये और भी दर्द देता है। हमारे कल्चर में बहुत एम्फेसिस है ऑन खुद की मेहनत और अपना रास्ता चुनना। बॉलीवुड मूवीज हमेशा ये दिखाते हैं कि एक गरीब लड़का अपनी मर्जी से अपनी किस्मत बदल देता है, लेकिन रियल लाइफ में ये इतना सिंपल नहीं। तुम कितनी भी मेहनत करो तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट को बदल नहीं सकते। तुम कितना भी ट्राई करो, तुम अपने जीन्स को बदल नहीं सकते। तुम कितना भी रेबेल करो, तुम अपने सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से कंप्लीटली फ्री नहीं हो सकते। ये सच कड़वा है, लेकिन ये सच है। न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी ने बार बार ये प्रूव किया है कि फ्री विल एक इल्यूजन है। लाइबर्ट के एक्सपेरिमेंट्स के अलावा मॉडर्न स्टडीज जैसे एफएमआरआई स्कैन्स दिखाते हैं कि तुम्हारा ब्रेन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कॉन्शियसली रजिस्टर करने से पहले ही शुरू कर देता है। तुम सोचते हो तुमने अपनी विल से कुछ किया, लेकिन तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी उस एक्शन को इनिशिएट कर चुका होता है। फिर डिटर्मिनिस्टिक व्यू भी है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है। कॉज एंड इफेक्ट का चेन इतना टाइट है कि थियोरेटिकली अगर हम यूनिवर्स के हर पार्टिकल की पोजीशन और मूवमेंट को जान लें, तो हम फ्यूचर को परफेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसमें फ्री विल के लिए कोई जगह नहीं। तुम जो कर रहे हो
वो ऑलरेडी डिटर्मिन्ड है बाय द स्टेट ऑफ द यूनिवर्स एट द मोमेंट ऑफ द बिग बैंग। इवन क्वांटम मैकेनिक्स जो रैंडमनेस की बात करता है, फ्री विल को सपोर्ट नहीं करता। रैंडमनेस का मतलब ये नहीं कि तुम फ्री हो, ये बस ये मतलब है कि कुछ इवेंट्स अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन अनप्रिडिक्टेबल होना और फ्री होना दो अलग चीजें हैं। तुम अभी भी अपने ब्रेन के प्रोसेसेस के गुलाम हो, चाहे वो प्रोसेसेस थोड़ी रैंडमनेस के साथ क्यों ना हो। साइकोलॉजी में भी ये बात क्लियर है। बिहेवियरल स्टडीज दिखाते हैं कि तुम्हारे डिसीजंस एनवायरनमेंट के छोटे छोटे क्यूज से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम एक रेस्टोरेंट में जाते हो और मेन्यू में पहला आइटम स्पेशल लिखा है तो तुम उसको ऑर्डर करने की ज्यादा चांस है। ये तुम्हारी चॉइस नहीं, ये प्राइमिंग का इफेक्ट है। तुम सोचते हो तुमने खुद डिसाइड किया, लेकिन तुम बस एक साइकोलॉजिकल ट्रिक के शिकार हुए। फिलोसॉफिकल एंगल, फ्री विल का मिथ। फिलोसोफर्स भी सेंचुरी से इस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं। डिटर्मिनिज्म के सपोर्टर्स जैसे बरूक स्पिनोजा और आर्थर शोपेनहावर कहते हैं कि तुम फ्री नहीं हो, तुम बस अपने नेचर और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग एक्ट करते हो। स्पिनोजा ने कहा था, फ्रीडम इज द रिकॉग्निशन ऑफ नेसेसिटी। मतलब तुम तभी फ्री फील करते हो जब तुम अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हो। लेकिन ये फ्रीडम असल में फ्रीडम नहीं, ये बस एक्सेप्टेंस है। इवन एग्जिस्टेंशियलिस्ट जैसे जॉन पॉल सार्त्र जो फ्रीडम की बात करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं कि तुम्हारी फ्रीडम लिमिटेड है बाय योर सिचुएशन और योर बायोलॉजी। सार्त्र ने कहा था कि तुम कंडेम्ड टू बी फ्री हो, मतलब तुम्हें चॉइसेस लेनी पड़ती हैं, लेकिन ये चॉइसेस ऑलरेडी कंस्ट्रेन्ड हैं बाय योर सर्कमस्टेंसेस। तुम सोचते हो तुम फ्री हो, लेकिन तुम बस एक केज में हो जिसमें थोड़ी सी जगह है घूमने के लिए। इंडियन फिलॉसफी में भी ये आइडिया मिलता है। अद्वैता वेदांता कहते हैं कि तुम्हारा सेल्फ एक इल्यूजन है। अगर तुम ही एक इल्यूजन हो तो कौन सी फ्री विल? तुम बस ब्रह्मन का एक पार्ट हो जो कॉस्मिक लॉज के अकॉर्डिंग चलता है। इवन भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वो अपना कार्मा करे, लेकिन ये कार्मा भी डिवाइन प्लान का हिस्सा है। तुम सोचते हो तुम फ्री हो, लेकिन तुम बस एक बिगर स्क्रिप्ट का पार्ट हो। कर्मा का कॉन्सेप्ट भी इस एंगल से देखा जाए तो फ्री विल को चैलेंज करता है। तुम जो करते हो वो तुम्हारे पास्ट कार्मास का रिजल्ट है, और तुम्हारे पास्ट कार्मास भी तुम्हारी कंडीशनिंग का रिजल्ट है। तो ये साइकिल में तुम्हारी फ्री विल कहाँ है? तुम बस एक लूप में फंसे हो जिसमें तुम्हारे एक्शंस ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, अब क्या करें? ये सच जान के क्या फायदा अगर तुम इसे बदल नहीं सकते? शायद कुछ नहीं। तुम अपनी कंडीशनिंग से लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो लड़ाई भी कंडीशनड होगी। तुम बस ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि फ्री विल एक मिथ है। इससे शायद तुम अपने एक्शंस को थोड़ा और ऑब्जेक्टिवली देख सको, थोड़ा और समझ सको कि तुम क्यों वैसा सोचते हो या वैसा करते हो। लेकिन बदल दोगे नहीं, क्योंकि तुम वही करोगे जो तुम्हारी कंडीशनिंग तुम्हें करने देगी। ये रियलाइजेशन तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी दे सकती है। तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद कर सकते हो फॉर थिंग्स जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम एक एग्जाम में फेल हो गए तो शायद तुम अपने आप को इतना गिल्ट नहीं दोगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी प्रेपरेशन, तुम्हारी स्टडी हैबिट्स और तुम्हारी मेंटल स्टेट सब कंडीशन थे। तुम दूसरों को जज करना भी कम कर सकते हो, क्योंकि वो भी अपनी कंडीशनिंग के गुलाम है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत रेलेवेंट है। हमारे कल्चर में बहुत प्रेशर है टू सक्सीड करने का, टू परफेक्ट होने का। पेरेंट्स बोलते हैं तुम मेहनत करो, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, लेकिन ये हाफ ट्रूथ है। तुम मेहनत कर सकते हो, लेकिन तुम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। एक गरीब फैमिली का बच्चा और एक अमीर फैमिली का बच्चा दोनों मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उनके स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग हैं। ये कंडीशनिंग का रिजल्ट है, न कि फ्री विल का। लेकिन ये क्लैरिटी लिबरेशन नहीं देती, ये बस एक और लेयर ऑफ एक्सेप्टेंस है। तुम अभी भी अपने प्रोग्रामिंग के बंधन में बंधे हो। तुम इस सच को एक्सेप्ट करो या न करो, तुम अपने जीन्स, अपने एनवायरनमेंट और अपने पास्ट से आजाद नहीं हो सकते। तुम बस इसके साथ जी सकते हो, इससे अवेयर होकर या फिर इससे अनजान रहकर। इंडियन कल्चर में फ्री विल का झूठ
इंडियन कल्चर में फ्री विल का आइडिया बहुत डीपली रूटेड है, लेकिन ये भी एक इल्यूजन है। हमारे फेस्टिवल्स, हमारे रिचुअल्स, हमारे ट्रेडिशंस, ये सब तुम्हें कंडीशन करते हैं कि तुम कैसे सोचो और कैसे बिहेव करो। दिवाली पर तुम दिया क्यों जलाते हो? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि ये गुड है। रमजान में तुम रोजा क्यों रखते हो? क्योंकि तुम्हारे कम्युनिटी ने तुम्हें ये वैल्यू दिया। तुम सोचते हो ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन ये चॉइस नहीं, ये कंडीशनिंग है। इवन हमारे करियर चॉइसेस कंडीशनड होते हैं। इंडिया में बहुत बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिसिन इसलिए चुनते हैं क्योंकि पेरेंट्स और सोसाइटी ने उन्हें ये बताया कि ये सिक्योर है। तुम सोचते हो तुमने खुद डिसाइड किया कि तुम डॉक्टर बनोगे। नहीं, तुम बस उस नैरेटिव को फॉलो कर रहे हो जो तुम्हें दिया गया। अगर तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो शायद तुम्हें फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, लेकिन ये रिबेलियन भी कंडीशनड है। शायद तुमने कोई मूवी देखी जिसमें एक आर्टिस्ट अपने सपने पूरे करता है और उसने तुम्हें इंस्पायर किया। हमारे रिलेशनशिप्स भी कंडीशनड होते हैं। तुम सोचते हो तुमने अपने पार्टनर को चुना क्योंकि तुम्हें उनसे प्यार है, लेकिन ये प्यार कहां से आया? तुम्हारे हॉर्मोन्स, तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी, ये सब कंबाइन होकर तुम्हें बताते हैं कि किसे प्यार करना है। इंडियन अरेंज्ड मैरिजेस में ये और क्लियर है। तुम सोचते हो तुमने अपने स्पाउस को पसंद किया? नहीं, तुम बस उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो जो तुम्हें दिया गया, और उस सिस्टम ने तुम्हें लिमिटेड ऑप्शंस दिया। तुम गुलाम हो और ये सच बदलेगा नहीं। सच ये है, तुम अपने आप के नहीं हो, तुम अपनी कंडीशनिंग के, अपने जीन्स के और अपने एनवायरनमेंट के गुलाम हो। फ्री विल एक खूबसूरत झूठ है जो तुम्हें ये इल्यूजन देता है कि तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो, लेकिन जब तुम कर्टन हटाओ तो देखोगे कि तुम बस एक पपेट हो जिसकी डोर यूनिवर्स के लॉज, बायोलॉजी और सोसाइटी के हाथों में है। ये सच कड़वा है, लेकिन ये सच है। तुम इससे भाग सकते हो, इसे डिनाई कर सकते हो, लेकिन ये बदलेगा नहीं। तुम अपनी कंडीशनिंग के बंधन से आजाद नहीं हो सकते। तुम बस इसके साथ जी सकते हो, इससे अवेयर होकर या फिर इससे अनजान रहकर। चॉइस वो भी एक इल्यूजन है। न्यूरोसाइंस ने फ्री विल के इल्यूजन को और गहराई से एक्सपोज किया है। लाइबेट के एक्सपेरिमेंट्स तो बस स्टार्टिंग पॉइंट थे। मॉडर्न एफएमआरआई और ईईजी स्टडीज दिखाते हैं कि तुम्हारा ब्रेन न सिर्फ डिसीजंस को इनिशिएट करता है बिफोर कॉन्शियस अवेयरनेस, बल्कि ये डिसीजंस मल्टीपल ब्रेन रीजन्स के कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस का रिजल्ट होते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अमिगडाला जो इमोशंस को रेगुलेट करता है, ये सब मिलकर तुम्हारे एक्शंस को ड्राइव करते हैं। लेकिन ये प्रोसेसेस तुम्हारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को सिंपल टास्क्स दिए गए, जैसे एक बटन प्रेस करना। ब्रेन स्कैन्स ने दिखाया कि न्यूरल एक्टिविटी रिलेटेड टू द डिसीजन सेकंड्स पहले स्टार्ट हो चुकी थी, उससे पहले कि पार्टिसिपेंट्स को लगे कि उन्होंने चोजन टू प्रेस द बटन। इसका मतलब है कि तुम्हारा ब्रेन पहले से ही डिसीजन बना चुका होता है और तुम बस उस डिसीजन को कॉन्शियसली रजिस्टर करते हो। ये फ्री विल नहीं, ये न्यूरल डिटर्मिनिज्म है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामीन और सेरोटोनिन भी तुम्हारे बिहेवियर को हेविली इन्फ्लुएंस करते हैं। डोपामीन तुम्हें रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर की तरफ पुश करता है। अगर तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन लेवल्स हाई हैं, तो तुम नेचुरली रिस्क टेकिंग और एडवेंचरस होगे। अगर लो है तो तुम कॉशियस और रिस्क अवर्स होगे। ये तुम्हारी चॉइस नहीं, ये तुम्हारे ब्रेन केमिस्ट्री का रिजल्ट है जो तुम्हारे जीन्स और एनवायरनमेंट ने शेप किया। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट भी फ्री विल के अगेंस्ट जाता है। तुम सोचते हो तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो न्यू हैबिट्स या बिहेवियर्स के लिए, लेकिन ये ट्रेनिंग भी कंडीशन होती है। तुम क्यों डिसाइड करते हो कि मेडिटेशन करना है? शायद क्योंकि तुमने इंस्टाग्राम पे कोई गुरु देखा या कोई दोस्त ने रिकमेंड किया। ये चॉइस नहीं, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का रिजल्ट है। और जब तुम मेडिटेट करते हो तब भी तुम अपने ब्रेन के एग्जिस्टिंग वायरिंग के अकॉर्डिंग ही चेंज ला रहे हो जो ऑलरेडी कंडीशनड है। साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजी भी ये साबित करती है कि फ्री विल एक मिथ है। बिहेवियरल साइकोलॉजी
जैसे BF स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि तुम्हारे एक्शंस, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के रिस्पॉन्स में शेप होते हैं। तुम कोई एक्शन इसलिए करते हो क्योंकि उसका कोई पॉजिटिव आउटकम होता है या नेगेटिव आउटकम से बचने के लिए। ये कॉन्शियस चॉइस नहीं, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में प्राइमिंग का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे डिसीजंस छोटे छोटे एनवायरमेंटल क्यूज इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम एक स्टोर में जाते हो और बैकग्राउंड में स्लो म्यूजिक बज रहा है तो तुम ज्यादा लाइकली हो कि एक्सपेंसिव आइटम्स खरीदो। ये तुम्हारी चॉइस नहीं, ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। तुम सोचते हो तुमने खुद डिसाइड किया, लेकिन तुम बस एनवायरनमेंट के सिग्नल्स का रिस्पॉन्स दे रहे हो। सोशल साइकोलॉजी में कॉन्फॉर्मिटी का रोल भी बड़ा है। तुम अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग बिहेव करते हो क्योंकि तुम्हें एक्सेप्टेंस चाहिए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये और क्लियर है। तुम अपने फैमिली या कम्युनिटी के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हो, चाहे वो करियर हो, शादी हो या लाइफस्टाइल हो। तुम सोचते हो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये सोशल प्रेशर का रिजल्ट है। इंडियन कल्चर में कंडीशनिंग का इम्पैक्ट और गहरा है क्योंकि हमारा सोसाइटी बहुत कलेक्टिविस्ट है। इंडिविजुअलिज्म से ज्यादा एम्फेसिस कम्युनिटी, फैमिली और ट्रेडिशन पे है। तुम सोचते हो तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो, लेकिन हर डिसीजन पे फैमिली, कास्ट, रिलीजन और सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल के लिए, पार्ट सिस्टम अभी भी बहुत इंडियंस के डिसीजंस को शेप करता है, चाहे कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। तुम किससे शादी करोगे, कौन सा प्रोफेशन चुनोगे, कहाँ रहोगे, ये सब कास्ट के नॉर्म्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तुम सोचते हो तुमने खुद डिसाइड किया कि तुम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करोगे। नहीं, ये कंडीशनिंग का रिजल्ट है जो जनरेशन से चला आ रहा है।